हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो MHCT 2026 के लिए क्रैश कोर्स के नाम पे वेक्टर्स है मेरा। तो आज मैं आपके लिए वेक्टर्स चैप्टर लेके आया हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सॉरी। और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चों को इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लगता है कईयों को। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह समझिएगा, तो जिससे कि आप इसको अच्छी तरह समझ के प्रैक्टिस करें और अच्छा मार्क्स ला सकें। सबसे पहले जैसे मैं करता हूँ कि थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से रिवीजन भी कर देता हूँ, तो आपका एक अच्छी तरह रिवीजन हो जाएगा सॉरी। तो यहाँ पे वेक्टर का तो डेफिनेशन सब आप जानते ही हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, उसमें एक एरो हेड होता है, एक आपका इनिशियल पॉइंट होता है, एक आपका टर्मिनल पॉइंट होता है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ऊपर से हम लोग बार दिखाते, ए बी बार स्मॉल लेटर से भी डिनोट किया जा सकता है, स्मॉल ए बार, स्मॉल बी बार, स्मॉल सी बार, वो भी चलता है। अभी वेक्टर में दो चीज़ होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो आपको मॉड्यूलस में लिखना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा मॉड्यूलस में लिखते हैं किसी वेक्टर को, तो इसका मतलब है हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहे हैं। ज़ीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। खुद के वेक्टर के साथ अगर आप बार लेते ए बार, दैट इज ऑलवेज अ ज़ीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब कि अगर आप कैप दिखा जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूँ ए और ऊपर ऐसा मैं कैप दिखा दूँ, तो अगर आप ऐसा कैप दिखाते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स मतलब जिसका स्टार्टिंग सेम हो। को टर्मिनल वेक्टर मतलब जिसका एंडिंग, अगर दो वेक्टर्स का एंडिंग सेम है तो उसको हम लोग को टर्मिनस वेक्टर्स भी बोलते हैं। इक्वल वेक्टर्स तो बड़ा इजी समझना, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा, तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर वो दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। जैसे कि आप देखिए PQ वेक्टर और QP वेक्टर, नाम दोनों का सेम है, मतलब लेंथ तो सेम ही है, हाँ, लेकिन ये बता रहा है P से Q और ये बता रहा है Q से P, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो माइनस हो जाता है। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब या तो वो सेम लाइन के ऊपर है या वो पैरेलल है, तो कोलिनियर वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स, लोकलाइज वेक्टर, दैट्स ओके, वेरी फाइन। यहाँ पे आपको समझना है, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर या पैरेलल हैं तो फिर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ए बार इज इक्वल टू एम बी बार, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आपको याद रखना, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है। और ये आपका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिलता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स आपने सुना होगा, पैरेललोग्राम। अगर दो को इनिशियल वेक्टर्स हैं तो अगर वो पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं तो जो डायगोनल होता है वो उसका रिजल्टेंट देता है। फिर एक आपका ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स भी है। ट्रायंगल लॉ में एक वेक्टर जहाँ पे ख़त्म होता है दूसरा वेक्टर वहाँ पे स्टार्ट होता है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे दूसरा ख़त्म हुआ वो उसका रिजल्टेंट होता है, दैट इज ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन अगर करना है सपोज ए बार माइनस बी बार, तो जो आपका बी बार एग्जैक्टली उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप अगर सेम लेंथ का ड्रॉ करेंगे तो माइनस बी बार होगा। फिर ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो ए बार माइनस बी बार हो जाता है। ट्रायंगल ABC में अगर आप तीनों साइड्स को ऑर्डर में ऐड करेंगे, ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार, तो आप इनिशियल पॉइंट पे आ जाएंगे, तो दैट इज इक्वल टू 0 बार। एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, सम में अगर कभी पूछ लिया तो। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स में यही है कि नॉट पैरेललोग्राम सॉरी पॉलीगॉन लॉ में तो आप ट्रायंगल लॉ बार बार अप्लाई करेंगे तो आपको पॉलीगॉन बन के मिल जाता है, तो यू कैन ऐड दैट ऑल्सो। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। एक ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, मतलब मॉडुलस ऑफ ए बार प्लस बी बार इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ए बार प्लस मॉडुलस बी बार। ये आपका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक आप ओपन रख सकते हैं। ये कोलिनियर का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दो वेक्टर्स कोलिनियर ऐसे भी हो सकते हैं। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोलिनियर वेक्टर, या फिर आप लिख सकते हैं ए बार इज इक्वल टू
n अपॉन एम बी बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल, या फिर एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0 बार अगर आप लिखेंगे तो भी कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाता है उसको। कोप्लेनर वेक्टर्स में दो वेक्टर जो होंगे कोलिनियर नहीं होंगे, तो एक तीसरा वेक्टर आर बार जो होगा उनका दोनों वेक्टर्स का वो इसको मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब स्केलर मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर प्लस स्केलर मल्टीपल ऑफ द सेकेंड वेक्टर, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो हो जाएगा आपका आर बार। मतलब ये तीनों वेक्टर एक दूसरे को कोप्लेनर कहे जाएंगे। यही मैंने आपको कहा था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, जब आप वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके अलग अलग वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ये भी एक तरीका है एक्सप्लेन करने का कोप्लेनर का, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार, अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो आप ऐसे भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सब एमसीक्यूज में बाई चांस अगर पूछ लिया तो ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं 2 डायमेंशंस या 3 डायमेंशंस में अगर आपको किसी भी पॉइंट या वेक्टर को आपको एक्सप्रेस करना है तो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है अलोंग इट्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। उसके लिए ज़रूरी है यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट लेना। तो अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग यूनिट वेक्टर आई कैप कंसिडर करते हैं, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप कंसिडर करते हैं, अलोंग जेड एक्सिस के कैप कंसिडर करते हैं। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स को उसके हिसाब से एक्स कोऑर्डिनेट होगा तो आई कैप से उसको जोड़ देंगे, वाई कोऑर्डिनेट होगा तो जे कैप से उसके जोड़ा जा सकता है। अभी अगर कोई आपसे बोले कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है तो उसमें एक्स होगा और दोनों वाई और जेड 0 होगा। वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 y 0, मतलब ये बहुत सिंपल चीज़ है, याद होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे एक्स वाई प्लेन में पॉइंट्स क्या ले सकते हैं आप, तो एक्स वाई प्लेन तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा लेकिन जेड कोऑर्डिनेट नहीं होगा क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन है। तो एक्सिस समझिए, प्लेन समझिए, दोनों में फ़र्क समझिए। अगर कोई आपको बोले डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस होगा वो जेड कोऑर्डिनेट होगा। वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ये इसके आपसे डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, जहाँ पे अगर एक्स वाई जेड उसका कोऑर्डिनेट है तो यू कैन राइट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर दो पॉइंट है तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, स्कूल से पढ़ते आ रहे, रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो ये सब आपके वेक्टर्स ही हैं जो आपने लिखा भी। पोजीशन वेक्टर अगर वर्ड आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोजीशन वेक्टर, बहुत बार यूज होता है वेक्टर से कंसेप्ट में। तो सपोज आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक रेफरेंस पॉइंट, जनरली कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा तो हम ओरिजिन उसका रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो और कोई पॉइंट होगा जैसे ए बी सी, कोई पॉइंट होगा तो ए को ओ ए विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ओ बी ऑफ पॉइंट बी, ओ सी ऑफ पॉइंट सी, और सबका ओ के साथ हिसाब से होता है। तो यहाँ पे है आपका एक्सक्यूज मी, तो ओ ए वेक्टर जो है उसको लिखा जा सकता है एक्स आई कैप, ओ बी वेक्टर को वाई जे कैप, और ओ सी, ये सब उसके पोजीशन वेक्टर्स हैं। ओ पी वेक्टर अगर आपको निकालना है तो ट्रायंगल लॉ से निकाल सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और इसी का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट ऑफ वो जो कोएफिशिएंट से एक्स वाई जेड उसके स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो उसी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये वही है, दो वेक्टर्स हैं, सपोज ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर, आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो ए बी वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आपका ट्रायंगल लॉ से बनता है। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, वो वेक्टर देगा आई कैप जे कैप के कैप में। अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो रूट करके उनका जो कोएफिशिएंट्स है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो आपको उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। वैसे कोई सिंगल डबल लेटर में होगा तो भी वैसे ही मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है A1 A2 A3 कैप में और B1 B2 B3 में, और अगर बोला कोलिनियर तो एक प्रॉपर्टी है जो आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब उनके जो कोएफिशिएंट्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा अगर दो वेक्टर्स आई जे के में एक्सप्रेस किए गए और दोनों कोलिनियर या पैरेलल हो तो।
और ये तो मैंने आपको बताया यूनिट वेक्टर जो होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है, तो वेक्टर अपॉन इट्स वेक्टर IJK में होगा मैग्नीट्यूड से कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड होता है रूट के अंदर, वो उसका मैग्नीट्यूड कहा जाता है। ये तो आपका टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, यहाँ पे अभी हम आ जाते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन पे। तो अगर आपके दो पॉइंट्स हैं जो डिवाइड हो रहे हैं m/n के रेशियो में, तो r बार हो जाएगा mb बार प्लस na बार, वही जैसे हम लोग नॉर्मल मैथ्स में करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, mb बार प्लस na बार अपॉन m प्लस n। अगर इंटरनल डिवीजन है, अगर एक्सटर्नल डिवीजन तो माइनस हो जाएगा mb बार माइनस na बार अपॉन m माइनस n, जैसे हम लोग नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं वही सेक्शन फॉर्मूला आपके वेक्टर्स में भी है। इसमें अगर आपका मिड पॉइंट होगा तो आपका अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पे है मिड पॉइंट वाला, हाँ यहाँ पे a बार प्लस b बार अपॉन 2 हो जाता है। उसी तरीके से आगे आपको सेंट्रोइड फॉर्मूला मिलेगा, और आपको टेट्राहेड्रन का भी सेंट्रोइड, ट्राइंगल और टेट्राहेड्रन का, ट्राइंगल का सेंट्रोइड फॉर्मूला है तीनों वेक्टर्स पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स ऐड करके अपॉन 3, और अगर वही टेट्राहेड्रन का होगा तो सबका पोजीशन 4 पॉइंट्स का टेट्रा पोजीशन वेक्टर ऐड करके अपॉन 4, ये आपका टेट्राहेड्रन का कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपका मीडियन का तो प्रॉपर्टी आप जानते हैं, मीडियन जो होता है सेंट्रोइड ऑफ अ मीडियन जो होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है, वो रेशियो याद रखने का सम सॉल्व करते समय काम आता है। अभी यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर तो उतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन ऑर्थो सेंटर वाला सम जो है, ये देखिए सेंट्रोइड मैंने आपको बताया इन सेंटर, हाँ इन सेंटर वाला यूज़ होता है। इन सेंटर जो एंगल बाइसेक्टर से, इस पे सम्स पूछे जाते हैं। तो कैसा है, अगर ए बी बार है, ये आपके कॉर्ड पॉइंट वर्टाइसेस है, इंटू स्मॉल सी बार मतलब द साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑपोजिट टू एंगल सी, प्लस बी सी बार इंटू स्मॉल ए बार प्लस ए सी बार इंटू स्मॉल बी बार अपॉन ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस ए सी बार का सब मैग्नीट्यूड्स और ये वेक्टर्स हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको यूज़ होता है आपके सीईटी में। सेंट्रोइड तो बताया, ऑर्थो सेंटर बहुत कम यूज होता है मगर याद रख सकते हैं, tan a बार इंटू स्मॉल ए बार प्लस tan b बार इंटू स्मॉल बी बार, ये आपका फॉर्मूला है ऑर्थो सेंटर का। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि उसको क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला वाला जो है आपका डॉट प्रोडक्ट है, देखिए ये सिंबल भी दिखा है, ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ए बार इंटू मैग्नीट्यूड बी बार इंटू कॉस थीटा। आपका स्केलर में आंसर देगा, दोनों में से कोई भी एक ज़ीरो हो तो आंसर ज़ीरो होता है। अगर थीटा ज़ीरो है तो आपको सिर्फ ए बी और ए वेक्टर बी वेक्टर का, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। अगर सेम वेक्टर का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो देता है मैग्नीट्यूड ए बार स्क्वायर, ये यूज़ होगा सम्स में। पाई होगा तो कॉस पाई माइनस होता है। परपेंडिकुलर, हाँ ऑर्थोगोनल बोलो या परपेंडिकुलर अगर वेक्टर्स होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। और तो सब नॉर्मल है ना, कुछ खास ऐसा है नहीं। और कॉस थीटा का फॉर्मूला ए बार प्लस बी बार अपॉन, वहीं से फॉर्मूला से आता है मॉडुलस ए बार मॉडुलस बी बार। इसमें भी देखिए आपका थीटा 0 से पाई के बीच में रहता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, अगर वही एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो यही फॉर्मूला नेगेटिव में चला जाएगा। यहाँ पे उन्हें पता है 0 से π/2 में पॉजिटिव है डॉट प्रोडक्ट, π/2 में 0 है, और π/2 से पाई में लेस देन 0 है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। वैसे i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k को आप 1 बोल सकते हैं, क्योंकि सेम वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है, उसका मॉडुलस करके स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। हाँ, i डॉट j को आप 0 क्यों बोलते हैं, क्योंकि i जो है वो x एक्सिस है, j y एक्सिस है, x और y एक्सिस में 90 डिग्री होता है। डॉट प्रोडक्ट में अगर परपेंडिकुलर हो गया तो आंसर 0 हो जाता है, इसलिए सब जीरोस है। डॉट प्रोडक्ट अगर आपको दो i j k का लेना है तो i वाले को i से मल्टीप्लाई करो, j को j से, k को k से, क्योंकि और सब तो 0 है।
ये बेसिक सिंपल तरीके से याद रखा जा सकता है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बताया था मैंने, कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करके रूट में डालने का, उससे आपको मैग्नीट्यूड मिलता है। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, अगर ए बार ऑन, यहाँ बोला है बी बार ऑन ए बार, ठीक है, बी बार ऑन ए बार, तो ए बार डॉट बी बार अपॉन जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हुआ है उसका मॉडुलस नीचे। ये स्केलर प्रोजेक्शन है। बहुत बार उन लोग आपको वेक्टर प्रोजेक्शन भी पूछते हैं, नहीं पूछा या पूछा तो वेक्टर प्रोजेक्शन का याद रखने का, जो स्केलर प्रोजेक्शन है इनटू यूनिट वेक्टर ए बार, जिसके ऊपर प्रोजेक्ट है उसी का यूनिट वेक्टर से, क्योंकि वो वेक्टर है तो आपको वेक्टर अलग से दिखाना पड़ेगा। ये ब्रैकेट वाला पार्ट तो स्केलर पार्ट है, इनटू ए कैप करना पड़ेगा जिसके प्रोजेक्शन हुआ है वो। फिर डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन कोसाइंस। अल्फा बीटा गामा क्या है, किसी भी लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड के साथ जो अल्फा बीटा गामा एंगल्स बनता है उसको हम लोग डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। जब उसके साथ कॉस अप्लाई करते हैं तो उसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। उसका फॉर्मूला एक है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, वो याद रखना है हमको। डायरेक्शन एंगल्स उन लोगों ने दे दिया है, जैसे कि एक्स एक्सिस का होगा तो 1,0,0, क्योंकि वहाँ एक्स एक्सिस 0 होगा और दूसरा तो π/2 तो 0 हो जाता है। तो वैसा ही बेसिक चीज़ है जो याद रखी जा सकती है। फिर डायरेक्शन रेशियोज भी होता है। अच्छा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का दूसरा भी सिंबल LMN, हाँ, L इज कॉस अल्फा, M इज कॉस बीटा, N इज कॉस गामा, तो ऐसे भी याद रखा जा सकता है। अब इसे डायरेक्शन कोसाइंस को अगर रेशियो के फॉर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज हो जाता है। तो यू कैन हैव लाइक A/L B/M इज इक्वल टू लैम्बडा, वो लोगों ने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है, हाँ यहाँ लिखा है, देखिए L/A M/B, रेशियो में लिखेंगे लेकिन लैम्बडा इक्वल हो जाता है। तो जो ABC होता है ना उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। एक लाइन को बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन कोसाइन एक ही हो सकता है। सो डायरेक्शन रेशियो एक्चुअली कोई नंबर नहीं हो, प्रोपोर्शनल्स हैं, दे आर प्रोपोर्शनल नंबर्स, मतलब दे कैन ऑलवेज चेंज, दैट इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। LMN फॉर अ लाइन कैन नॉट चेंज। फिर ये आपका फॉर्मूला है, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन इस तरीके से निकाल सकते हैं। A/रूट करेंगे तो L मिलेगा, B/का रूट करेंगे तो M मिलेगा, C/का रूट करेंगे तो N। ये जस्ट रिविजन है, आप कर चुके हैं, नथिंग न्यू फॉर यू। अब इसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाते हैं A बार क्रॉस B बार। A बार क्रॉस B बार आपको वेक्टर में आंसर देगा। उसका फॉर्मूला A वेक्टर B वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू n कैप। व्हाट इज n कैप? आपका दो वेक्टर सपोज A वेक्टर B वेक्टर है तो आपको अपनी राइट हैंड रूल से उंगलियां घुमाने की, थंब का जो डायरेक्शन होगा वो उस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देगा। वो जो डायरेक्शन होता है A वेक्टर और B वेक्टर दोनों को परपेंडिकुलर होता है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा दे कि दो वेक्टर्स है और तीसरा वेक्टर उन दोनों को परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमको, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो दोनों वेक्टर्स को हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वो याद रखना है हमको। अब ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी हो सकता है, उल्टा घुमाएंगे तो नीचे, इसलिए बहुत बार उसको प्लस माइनस में भी लिखा जाता है। बहुत बार ये लोग प्लस माइनस में लिखते हैं। अगर उसी का आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वही वेक्टर को डिवाइड बाय उट्स मैग्नीट्यूड करेंगे तो वो जो उसका डायरेक्शन है उसके अलॉन्ग उसका आपको यूनिट वेक्टर भी मिल जाएगा। यहाँ लिखा है A बार क्रॉस B बार इज परपेंडिकुलर टू A बार एंड B बार। और ये कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब अगर आप A बार क्रॉस B बार लिखते हैं और अगर आप B बार क्रॉस A बार लिखते हैं, वो कहाँ दिया होगा इन्होंने, वो दोनों इक्वल नहीं होता क्योंकि इसका हाँ यहाँ दिया देखिए B बार क्रॉस A बार और A बार क्रॉस B बार के बीच में माइनस साइन होता है क्योंकि वो डायरेक्शन उल्टा होता है। अगर एक ऊपर की तरफ होगा तो दूसरा नीचे की तरफ होगा तो माइनस साइन दिखाना पड़ता है। खुद के वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे तो 0, क्योंकि इसमें साइन का फॉर्मूला है, साइन 0 होता है। हाँ, साइन 91 होता है तो वहाँ 90 पे 0 नहीं होता, लेकिन खुद के साथ क्रॉस करेंगे तो 0 हो जाता है। तो IJ के में I क्रॉस I J के सब 0 होता है। I क्रॉस J
ये साइक्लिक ऑर्डर है, आई क्रॉस जे आपको के देगा, जे क्रॉस के आपको आई देगा, के क्रॉस आई आपको जे देगा। वो आपका बेसिक प्रॉपर्टी फॉर्मूला है, क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है। फिर क्रॉस प्रोडक्ट को अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, तो हम लोग जनरली डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, आई जे के लिखते हैं। फिर ए होगा तो ए का एक बार का कोएफिशिएंट, बी बार होगा तो बी बार का कोएफिशिएंट, सॉल्व करेंगे तो ए बार क्रॉस बी बार मिल सकता है। वो लेंदी होगा, डायरेक्ट करने जाएंगे तो लेंदी होगा, डिटर्मिनेंट से ईजी हो जाता है। साइन थीटा का वही फॉर्मूला है, आपको डिफाइन करना है, सॉल्व करना है। तो ज्योमेट्रिकली क्या है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स ए बार बी बार, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा मैग्नीट्यूड, वो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। ट्राइंगल के लिए क्या करने का, इसको कट कर देने का, अगर बी बार इधर आता है या फिर इधर से भी कट कर सकते हैं आप, तो उसका आधा करने का, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। तो ट्राइंगल का अगर आपको करना है तो ये फॉर्मूला करके हाफ कर सकते हैं, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। तो ट्राइंगल वाले सम भी आते हैं एग्जाम में, तो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ये आपको स्केलर आंसर देता है। इसको ऐसे भी बॉक्स में भी ए बार बी बार सी बार ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आपके तीन वेक्टर्स हैं तो इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेंट में लिखा जाता है। ए बार के कोएफिशिएंट्स, फिर बी बार के कोएफिशिएंट्स और फिर सी बार के कोएफिशिएंट्स। ये आपका बॉक्स प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज वो याद रखने के, क्योंकि डिटर्मिनेंट है। क्या प्रॉपर्टी है कि आप पूरा घुमाएंगे तो आंसर चेंज नहीं होगा। हम लोग जानते हैं ना, अगर रोज और कॉलम्स को पूरा इंटरचेंज करते हैं तो आंसर चेंज नहीं होता है। तो वही बोला, ए बार बी बार सी बार ए बार बी बार, ऐसा पूरा घुमाएंगे ना रो वाइज या कॉलम वाइज, तो आंसर चेंज नहीं होता। लेकिन कोई भी दो को अगर आप घुमाएंगे, जैसे ए बार बी बार सी बार में आपने बी बार आगे लिखा, ए बार बाद में लिखा, तो सिर्फ साइन चेंज होता है। ये हमने पढ़ा है ना डिटरमिनेंट, अगर दो रोज को आप या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज होता है। वो यहाँ पे उन्होंने दिया है प्रॉपर्टी, यहाँ देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, जब अगर सपोज आपके दो रोज या दो कॉलम सेम हो, या फिर एक रो दूसरे का मल्टीपल हो। तो मल्टीपल पार्ट कॉमन निकल जाएगा तो दो रो सेम हो जाएंगे। दो रो सेम हो गए तो डिटरमिनेंट जीरो होता है। लास्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, आपने 11 में पढ़ा हुआ है। फिर अगर कोप्लेनर वेक्टर्स होगा तो भी जीरो होता है। कोई दो वेक्टर्स कोलिनियर होगा तो भी बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होता है। और कोई भी एक वेक्टर जीरो हो गया तो भी बॉक्स प्रोडक्ट आपका जीरो होता है। पैरेललोपिपेड जो होता है उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसको बॉक्स प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, जहाँ पे ए बार बी बार सी बार उसका कोटर्मिनस एजेस है पैरेललोपिपेड का। ठीक है ना, तो आप उसको बॉक्स प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और वहीं टेट्राहेड्रन हो गया तो 1/6 हो जाएगा उसका, ए बार बी बार सी। ये कोई इनिशियल है, कोटर्मिनस है एजेस, मतलब आप देख सकते हैं सबका एक ही पॉइंट है जहाँ से ए बार भी निकल रहा है, बी बार भी निकल रहा है, सी बार भी निकल रहा है। और लास्ट पार्ट आ गया है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें आपका तीनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जो बाहर है सिंगल, उसका पहले दूर वाले के साथ डॉट करेंगे इनटू बी बार, माइनस फिर उसी का पास वाले के साथ डॉट करेंगे इनटू सी बार। अगर आप उसको घुमा देते हैं तो माइनस साइन, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए माइनस साइन दिखाया। इसकी जगह पे अगर सपोज ए बार बी बार इधर है और सी बार बाहर है, तो सी बार ए बार के साथ पहले होगा और बाद में बी बार सी बार के साथ होगा। ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हेंस इट इज कोप्लेनर विद बी बार एंड सी बार। तो ये जो वेक्टर है, ये जो है बी बार और सी बार के साथ कोप्लेनर है, वो भी याद रखेंगे तो काम आएगा। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ सब फॉर्मूलाज, टाइम दिया मैंने आपको, मगर इससे क्या हो गया, आपका सब फॉर्मूलाज रिवाइज हो गया। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सम्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सम्स लिए हैं इसमें, तो देखता हूँ मैं, अगर इसको एक लेक्चर में नहीं होगा तो हम इसको 2 लेक्चर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। टाइम के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो मैं आपके सामने फर्स्ट सम लेके आया हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मैं घाई करूँ, चैप्टर इतना इजी नहीं है, जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता, तो मैं आराम से सिखाऊंगा, आप भी आराम से समझिए उसको।
जिससे कि आपका अच्छे से मार्क्स आ सके। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, लेट ए बार बी बार एंड सी बार बी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट नो टू ऑफ दीज आर कोलिनियर। मतलब ये तीनों आपस में कोलिनियर नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख समझिएगा। इफ द वेक्टर ए बार प्लस 2b बार इज कोलिनियर विद सी बार, अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं, अगर मैं बोलूँ दो वेक्टर p बार एंड q बार, अगर मैं बोलूँ ये कोलिनियर, तो हम क्या बोल सकते हैं, p बार जो होगा वो सम स्केलर मल्टीपल टाइम्स ऑफ q बार होगा अगर कोलिनियर होता है। तो अगर आप ये बोल रहा है कि a बार प्लस 2b बार इज कोलिनियर विद c बार, सो आई कैन से, आई कैन यूज अ प्रॉपर्टी सेइंग a बार प्लस 2b बार इज सम x टाइम्स c बार। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि कोलिनियर है, याद रखिएगा। फिर बाद में क्या बोला है, एंड b बार प्लस 3c बार, b बार प्लस 3c बार इज कोलिनियर विथ a बार, उसको आप ya बार बोल सकते हैं, ya बार। ठीक। अब क्या पूछा है कि फिर a बार प्लस 2b बार प्लस 6c बार कितना होगा, ये बताओ। ठीक है, अब देखिए a बार प्लस 2b बार है मेरे पास 6c बार नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 6c बार ऐड करता हूँ। a बार प्लस 2b बार प्लस 6c बार इज इक्वल टू xc बार प्लस 6c बार। तो a बार प्लस 2b बार प्लस 6c बार इज इक्वल टू x प्लस 6 इंटू c बार। ये तो पहला पार्ट हो गया। इसको ही मैं ये बनाऊंगा, इसमें देखिए b बार प्लस c बार है, 3c बार है, 2 चाहिए ना, पहले मैं 2b बार बनाता हूँ। तो दोनों साइड को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2b बार प्लस 6c बार इज इक्वल 2ya बार। ठीक है, 2b बार आ गया। अब a बार चाहिए तो दोनों तरफ मैं a बार ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a बार प्लस 2b बार प्लस 6c बार। इधर मैं a बार ऐड करता हूँ, मतलब 2y प्लस 1 इंटू a बार। ठीक है, तो ये दोनों को मैंने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, इसका मतलब दोनों का राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 6 c बार इज इक्वल टू 2y प्लस 1 a बार। अब ये देख के आपको कुछ समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो मैं और इसको इजी बनाता हूँ आपके लिए। 2y प्लस 1 अपॉन x प्लस 6। क्या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है? अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है। दैट मीन्स यू विल से दैट c बार एंड a बार आर कोलिनियर। But this is not possible. This is not possible. Why it is not possible? Because they are saying that कि no two of these are collinear। बोल रहे हैं कि कोई भी दो कोलिनियर नहीं है भाई, आप ये कोलिनियर कैसे लाए? ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है कि यहां से आप बोलेंगे कि x प्लस 6 शुड बी इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। अगर आपको ये कंडीशन मिल रहा है तो ये कंडीशन कोलिनियर न हो, उसके लिए x प्लस 6 को 0 होना पड़ेगा, 2y प्लस 1 को भी 0 होना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों 0 हो गए तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 0 बार और यहाँ भी आपको आंसर आएगा 0 बार। इसका मतलब है a बार प्लस 2b बार प्लस 6c बार इज इक्वल टू 0 बार। द ऑप्शन इज D। आई होप यू अंडरस्टूड। Let's see the second one. Suppose that p bar, q bar and r bar are three non-coplanar vectors. ठीक है, let the components of a vector s bar along p bar, q bar and r bar be 4, 3 and 5। मतलब बताया जा रहा है कि s बार जो है p बार, q बार, r बार का लीनियर कॉम्बिनेशन, बोलते हैं लीनियर स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं आप? s बार इज इक्वल टू वो जो आपका p बार है, आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4p बार
आपका जो क्यू बार है आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्यू बार, और आपका जो आर बार है आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आर बार। ठीक है, ओके। आगे क्या बोला है, इफ द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर एस बार अलोंग, अच्छा एस बार का और 3 वेक्टर्स में भी स्केलर मल्टीपल है एक्स वाई जेड। मतलब क्या, मतलब कि आप ऐसे लिख सकते एंड एस बार इज इक्वल टू माइनस पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार माइनस पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार इंटू एक्स प्लस पी बार माइनस क्यू बार प्लस आर बार इंटू वाई प्लस माइनस पी बार माइनस क्यू बार प्लस आर बार इंटू जेड। आई होप आपको समझ में आ गया, इसको एक्स वाई जेड में एक्सप्रेस किया। ओके, अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। मतलब कि 4p बार प्लस 3q बार प्लस 5r बार इज इक्वल टू, इसको इक्वल होना चाहिए। एक स्टेप बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सब p बार का एक साथ जमा कर, जैसे कि क्योंकि यहाँ p q आए तो जब भी हम बनाएंगे, देखिए p का देखिएगा इसमें माइनस x है, इसमें p का क्या है प्लस y है, इसमें p का क्या है माइनस z है। तीनों को मिला के लिख दीजिए p बार, है कि नहीं, क्योंकि बाद में इक्वेट करना है ना, तो सब जमा तो करना पड़ेगा साथ में। चलिए अब q का ढूंढते हैं, q का इसमें x है, q का इसमें माइनस y है, इसमें q का माइनस z है, दैट इज y सॉरी ओके। ये आपका क्यू बार है, ठीक है। अब हम लोग आर बार का लेंगे, पहले वाले में आर बार का है x, दूसरे बार में आर बार का है y, तीसरे बार में आर बार का है z इंटू आर बार। अब क्या इक्वेट करना आसान हो जाएगा, जैसे कि आप पहले वाले में क्या लिख सकते हैं, पी बार और पी बार का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे आप, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4, है कि नहीं। दूसरा दोनों साइड का क्यू बार आप इक्वेट करेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। दोनों का आर बार इक्वेट करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आपके पास 3 इक्वेशन हो गया। आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x, मतलब आपको पहले एक्स वाई जेड तो निकालना पड़ेगा, बाद में आप ढूंढ सकते हैं। ओके, अब अगर इसको आप ध्यान से देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशंस है। आप अगर 1 और 2 को ऐड करिए, 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 जब आप ऐड करेंगे तो दोनों का x ऑपोजिट साइन कटेगा, दोनों का y ऑपोजिट साइन कटेगा, तो बचेगा क्या, माइनस 2z इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू माइनस 7/2। 1 और 2 ऐड किया तो ठीक। अब आप 2 और 3 ऐड करिए, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन ऐड करिए। जब आप ये ऐड करेंगे तो उसमें y और z कटेगा, तो 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। अब आप 1 और 3 ऐड करिए। आप बोल सकते हैं सर 2 मिल गया तो सब्स्टिट्यूट भी, आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 और 3 ऐड करेंगे तो x कटेगा, z कटेगा, 2y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9/2। इस तरीके से आपको x y z मिल चुका है। लेट्स सब्स्टिट्यूट। सो हमको चाहिए 2x प्लस वाई प्लस जेड। 2 x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 9/2 है, z का वैल्यू -7/2 है। 8 9 minus 7 is 2/2, that is 1. The answer is 9. The option is C. Third question. If the points P, Q and R are with position vectors,
मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हैं जैसे कि p वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, स्मॉल p वेक्टर लिखेंगे i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। आप q बार लिख सकते हैं माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। आप r बार लिख सकते हैं माइनस 8i कैप प्लस 13j कैप। ठीक है, तो दिया हुआ है। अब क्या बोला है कि पता करो कि इसमें पॉइंट जो कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है। कोलिनियर है तो कौन सा पॉइंट बीच में लाई करता है, ये ऑप्शंस में है। तो लेट्स गो विथ पी क्यू बार फर्स्ट। पी क्यू बार होता है क्यू बार माइनस पी बार। क्यू बार है माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब आपको p बार माइनस करना है, p बार माइनस करना है तो सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3i कैप, 3j प्लस 2j इज 5j प्लस 2k माइनस 3k इज माइनस k कैप। ये आपका पी क्यू बार हो गया। अब आप आ जाइए क्यू आर बार पे, r बार माइनस क्यू बार। अब r बार आपका क्या है माइनस 8i कैप प्लस 13j कैप। अब आपको q बार माइनस करना है तो आपको q बार का साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। अब यहाँ पे माइनस 8 प्लस 2 गिव्स यू माइनस 6i कैप, 13 माइनस 3 इज 10j कैप माइनस 2। अब आप ध्यान से देखिए पी क्यू बार को देखिए, क्यू आर बार को देखिए, कुछ पता लग रहा है, कुछ है, कुछ कनेक्शन ये है कि अगर आप 2 इसमें से कॉमन निकालें तो बनेगा माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। क्या मुझे पी क्यू बार मिल गया? यस, मुझे मिला क्यू आर बार इज इक्वल 2 टाइम्स पी क्यू बार। क्या एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल मिला? यस। क्या मतलब है इसका? मतलब ये वेक्टर्स कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं। इन दोनों में कौन सा पॉइंट रिपीट हुआ? पॉइंट क्यू रिपीट हुआ। इसका क्या मतलब? इसका मतलब पॉइंट क्यू जो है उन दोनों के बीच में लाई करता है। सो कोलिनियर एंड क्यू लाइज बिटवीन पी एंड आर। आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 4. If the vectors AB bar, AC bar are the sides of the triangle ABC. चलिए मैं आपको डायग्राम भी बता देता हूँ। तो ये आपका ट्राइंगल है ABC, ठीक है ना। तो आपको AB बार दिया गया है, AB बार 3i कैप प्लस 4k कैप दिया है। आपको AC बार दिया है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा, आपको बोला है कि लेंथ ऑफ द मीडियन, तो हम यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं D। मीडियन जो होता है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। यस, तो अगर AD मीडियन है, AD इज मीडियन, ठीक है, तो AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट हुआ। अभी इसका सपोज पोजीशन वेक्टर हम ले लेते A बार, इसका B बार, इसका पोजीशन वेक्टर D बार और इसका C बार। तो अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो D बार शुड बी इक्वल टू B बार प्लस C बार अपॉन 2। यस, मिड पॉइंट फॉर्मूला में दोनों वेक्टर ऐड करके अपॉन 2 करते हैं, तो कर दिया मैंने। अब मुझे फाइंड करना है लेंथ इसका, मुझे AD फाइंड करना है। तो आई विल गो फर्स्ट विद द वेक्टर AD बार। AD बार विल बी D बार माइनस A बार। D बार लिखता हूँ मैं B बार प्लस C बार अपॉन 2 माइनस A बार। इट्स B बार प्लस C बार माइनस 2A बार अपॉन 2। ठीक है, तो AD वेक्टर इज इक्वल टू, ये माइनस 2 है ना, तो A बार 2 है ना, तो एक B के साथ अटैच करते हैं और एक C के साथ अटैच कर देते हैं। तो B बार माइनस A बार प्लस C बार माइनस A बार अपॉन 2। तो ये आपको देगा AB बार, ये आपको देगा AC बार अपॉन 2। अब आपके पास AB बार और AC बार है। AB बार है 3i कैप प्लस 4k कैप।
अच्छा ए सी बार कितना है आपके पास 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप अपॉन 2, 3i प्लस 5i इज 8i माइनस 2j, 4k प्लस 4k इज 8k अपॉन 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, यहाँ बचेगा 4i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। ये आपको मैग्नीट्यूड वेक्टर मिला है, हमको लेंथ चाहिए मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए। किसी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट लेने का और क्या करने का, आई जे के का जो कोएफिशिएंट्स है उनको स्क्वायर करके ऐड करने का, मतलब 4 स्क्वायर। अभी माइनस लिखो कि नहीं लिखो, स्क्वायर करें तो पॉजिटिव ही देगा, तो प्लस भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, नहीं तो फिर लिखना पड़ता। तो 16 प्लस 16 32 प्लस 1 33, रूट 33 ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन इज डी। फिफ्थ क्वेश्चन, ए बार बी बार सी बार दिया है, बोला है यूनिट वेक्टर निकालने। अब बेसिक आपको मालूम है अगर कोई वेक्टर सपोज n बार है एक वेक्टर, अगर आपको उसके अलावा एक यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। जिस वेक्टर के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, आपको उस वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर आएगा। अब यहाँ बोला है कि हमको यूनिट वेक्टर चाहिए इस वेक्टर के अलोंग, मतलब ये वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर? मतलब ये वेक्टर ऊपर आएगा, उसी का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, तब आपको उसके अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए। तो आप इसको एक सिंबल दे दीजिए पी वेक्टर, है ना, तो यहाँ पी लिख देंगे, नहीं तो ये खुद भी लेके चल सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं वही लेके चलता हूँ। मतलब मैं लेता हूँ 3a बार प्लस बी बार माइनस 2c बार, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3a बार है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, प्लस b बार है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, माइनस 2 टाइम्स 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ब्रैकेट ओपन, 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप प्लस i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ब्रैकेट ओपन, माइनस 8i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। 6 प्लस 1 7 माइनस 8 इज माइनस i कैप, माइनस 3j प्लस j इज माइनस 2 प्लस 4 इज प्लस 2j कैप, 3k माइनस 2k इज 1k माइनस 2k इज माइनस k कैप। तो ये मुझे वेक्टर मिला, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3a बार प्लस b बार माइनस 2c बार, रूट ऑफ माइनस 1 स्क्वायर, 1 ही लिखेंगे तो भी चलेगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 5 6 इट इज रूट 6। देयरफॉर यूनिट वेक्टर, अब मैं सिर्फ लिखता हूँ, अलॉन्ग नहीं लिख रहा हूँ, वो सब क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला चाहिए तो लिख के दे रहा हूँ। 3a बार माइनस प्लस b बार माइनस 2c बार अपॉन मैग्नीट्यूड 3a बार प्लस b बार माइनस 2c बार। तो इसमें आपका वेक्टर है माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन रूट 6। अब आपको देखना ये कहाँ पे है हमारे पास, ये हमारे पास है ऑप्शन ए, दैट्स ऑप्शन ए। तीन पॉइंट्स दिया है ट्राइंगल का, आपको सेंट्रॉइड दिया है, ये वैल्यू फाइंड करना। अब वेक्टर का झमेला इसमें नहीं रखने का है, सीधा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3। काय को हम सेंट्रॉइड, काय को हम वेक्टर इसमें यूज़ करेंगे, झमेला नहीं पालते हैं। तो देखिए आपका सेंट्रॉइड जो होता है ना, एक r है, चाहिए तो मैं आपके फॉर्मूला लिख दूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। y कोऑर्डिनेट क्या उसका q, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और z कोऑर्डिनेट 1 है, 1, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। हम लोग इसको बिना वेक्टर, है तो वेक्टर का टॉपिक, लेकिन क्यों वेक्टर यूज़ करें जब डायरेक्ट हो सकता है। तो
तो पहला क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू x1 क्या है मेरा -4 है, यहाँ पे क्या है +3 है, और यहाँ पे क्या है -2/3। चलो q इज इक्वल टू मेरा y कोऑर्डिनेट क्या है, पहले में 5 है, दूसरे में क्या y कोऑर्डिनेट 1 है, तीसरे में क्या है 0 है /3, और z कोऑर्डिनेट पहले में क्या है p है, दूसरे में क्या है 4 है, तीसरे में क्या है q है /3। चलो तो -4 -2 इज -6 +3 इज -3/3, तो r का वैल्यू है -1, r का वैल्यू -1 आ गया। लेट्स कम ओवर हियर, q इज इक्वल टू 6/3, तो q का वैल्यू है 2, ये भी आ गया। सिर्फ यहाँ पे p का q भी डालना पड़ेगा, तो 3 इज इक्वल टू p + 4 और q का वैल्यू 2 है, तो 3 इज इक्वल टू p + 6, 3 - 6 इज -3, ये आ गया आपको p का वैल्यू। तो आपको तीनों वैल्यूज आ गया। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू फाइंड। हमको फाइंड करना है 2p + q - r। 2 × p का वैल्यू है -3, q का वैल्यू है +2, r का वैल्यू है -1, -6 + 2 + 1 -3, A ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 -3। पूरे मेरे को लगता नहीं है कि पूरा ये चैप्टर में एक लेक्चर में कर पाऊंगा, तो याद रखिएगा इसका दूसरा लेक्चर भी आपको आएगा, सेकेंड पार्ट भी इसका मिलेगा। इन सेंटर, अब याद करिए इन सेंटर मैंने आपको बताया था, आप पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इन सेंटर का ना। इन सेंटर का अगर हम लिखते हैं फॉर्मूला h बार, इट इज़ AB बार मॉडुलस इंटू C बार प्लस BC बार मॉडुलस इंटू A बार प्लस AC बार मॉडुलस इंटू B बार अपॉन मॉडुलस AB बार प्लस मॉडुलस BC बार प्लस मॉडुलस AC बार। तो ये आपको पहले फॉर्मूला लिख लेने का कि हमको क्या क्या फाइंड करना है कि नहीं। अभी आपका देखिए स्मॉल a बार क्या है, स्मॉल a बार पोजीशन वेक्टर 2j कैप प्लस k कैप। स्मॉल b बार क्या है -2i कैप। स्मॉल c बार क्या है आपका -2i कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब इसकी मदद से हमको ये सब फाइंड करेगा, वेक्टर्स तो है वो हम ये सब a b बार बेस ये सब निकालेंगे। तो a b बार जो होगा वो b बार माइनस a बार होगा। ठीक है, तो b बार है आपका -2i कैप, a बार आपको माइनस करना है तो -2j कैप माइनस k कैप। तो यही हो गया i j k। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा √2² + 2² + 1²। 2² 4 होता है, 4 + 4 8 होता है, 8 + 1 9 होता है, जो कि आपको 3 देगा। ठीक है, 3। अब हम BC बार निकालते हैं। BC बार C बार माइनस B बार, C बार है -2i कैप प्लस 2k कैप, B बार आपको माइनस करना पड़ेगा प्लस 2i कैप, ये कट हो गया तो इट इज़ जस्ट 2k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं √2² विच इज़ 2। ये आपका BC हो गया। ठीक, अब आपका AC बार, C बार माइनस A बार, आपका C बार कितना है -2i कैप प्लस 2k कैप माइनस A बार करेंगे तो -2j कैप माइनस k कैप, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। -2i कैप -2j कैप और k का हो जाएगा प्लस k कैप। तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं √2² + 2² + 1² दैट इज √9 विच इज 3। तो सब मैग्नीट्यूड निकाल दिया। लेट्स गो विद द इन सेंटर। तो AB बार का मैग्नीट्यूड है मेरे पास 3 × C बार, मैं C बार कॉपी कर रहा हूँ, -2i कैप प्लस 2k कैप, ओके, प्लस BC बार का मैग्नीट्यूड 2 × A बार कॉपी करता हूँ 2j कैप प्लस k कैप, 2j कैप प्लस k कैप। AC बार का मैग्नीट्यूड कितना आया भाई 3 × B बार क्या है -2i कैप अपॉन
तीनों मैग्नीट्यूड्स को प्लस करने का है, मतलब 3 + 2 + 3, 3 + 2 + 3. Let's open -6i cap plus 6k cap plus 4j cap plus 2k cap minus 6i cap upon 3 plus 6 plus 2 8 minus 6i कहीं है -12 हो जाता है, j एक ही है 4j, 6k plus 2k is 8k upon 8. कट करने के लिए 4 कॉमन निकाल लेते हैं, -3i cap plus j cap plus 2k cap upon 8, 4 1 जा 4 2 जा, सबको सेपरेट करिए, -3/2i cap plus 1/2 j cap plus 2/2 1 होता है k cap. मतलब कोऑर्डिनेट्स है -3/2 1/2 and 1, -3/2 1/2 and 1. The option is C. That's how we get the answer. Eighth question. The vector A bar lies in the plane of B bar and C bar and bisects the angle between B bar and C bar. मतलब दो वेक्टर है आपका, एक B बार है एक C बार है और A बार इनको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है. अब इसमें एक फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा. जब दो वेक्टर्स है और तीसरा वेक्टर उसको एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो जो तीसरा वेक्टर होता है A बार, उसको आप लिख सकते हैं लैम्बडा टाइम B कैप प्लस C कैप. ये याद रखना पड़ेगा. It has not been explained or taught, but we should remember it. ठीक, तो इसमें B क्या, भी A बार क्या है, A बार है अल्फा I कैप प्लस 2j कैप प्लस बीटा k कैप इक्वल लैम्बडा टाइम B कैप चाहिए. B कैप हमारे पास B बार है, कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर अपॉन चाहिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. ओके ठीक, तो एक मिनट ये क्या कर दिया मैंने. ओके, अल्फा I कैप प्लस 2j कैप प्लस बीटा k कैप इज इक्वल टू लैम्बडा. ओके, वेक्टर B वेक्टर क्या है, I कैप प्लस j कैप अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. C बार क्या है आपका, j कैप प्लस k कैप अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. अल्फा I कैप प्लस 2j कैप प्लस बीटा k कैप इज इक्वल लैम्बडा. ये √2 होगा तो मैं √2 को बाहर निकाल लेता हूँ अपॉन I प्लस 2j प्लस k कैप. अब दोनों साइड हम इक्वेट करेंगे. I इधर अल्फा है, इधर I के पास लैम्बडा बाय √2 है, इधर j के साथ 2 है, इधर j के साथ 2 लैम्बडा बाय √2 है, इधर k के साथ बीटा है, इधर k के साथ लैम्बडा बाय √2 है कि नहीं. ये तीनों इक्वेट हो गया. सबसे पहले हमको यहाँ से लैम्बडा मिलेगा तभी हम अल्फा बीटा निकाल, तो 2 2 कट हो गया. सो लैम्बडा इज इक्वल टू √2. लैम्बडा √2 हो गया. अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू 1 आता है, बीटा का वैल्यू भी 1 आता है. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा, इट इज 1, 1. द ऑप्शन इज A. सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन. टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला पता है ना, सब ऐड करके अपॉन 4 करने का. तो फिर हम वही कर देते 1 2 3 4. ये टेट्राहेड्रन है तो मैं उसका फॉर्मूला चाहिए, तो 4 इज इक्वल टू, सब लिख दूं क्या, चल लिख देता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4. फिर उसका y है -3, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4 एंड 2 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 अपॉन 4. ठीक, तो 4 इज इक्वल टू, लेट्स गो विद x कोऑर्डिनेट्स. 5 है पहले वाले का, दूसरे वाले का A है,
तीसरे वाले का 4 है, चौथे वाले का 6 है अपॉन 4। ओके, y कोऑर्डिनेट्स -7 प्लस 5 -6 प्लस c अपॉन 4। ओके, z कोऑर्डिनेट 0 प्लस 3 प्लस b प्लस 2 अपॉन 4। अब इससे हमको a b c मिल जाना चाहिए। 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू a प्लस 15। यहाँ पे -12 इज इक्वल टू -7 प्लस -2 -8 प्लस c। 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू b प्लस 5। यहाँ पे a का वैल्यू आपको 1 आ जाएगा, c का वैल्यू -4 आ जाएगा और b का वैल्यू आपको 3 आ जाएगा। फाइन क्या करना है? फाइन करना है 2a प्लस 3b प्लस c। सो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 -4, 2 9 -4, 11 -4 is 7 and the option is C. So that's tetrahedron formula हम लोगों ने डिस्कस किया था जब मैंने टेक्स्ट बुक आपको समझाया था। देखिए अभी हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ना बेसिक्स वो हो रहा है। बेसिक जो स्टार्टिंग के आपके जो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है ना वो चल रहा है अभी। तो याद रखिएगा एक लेक्चर में मेरा होगा नहीं पूरा, काफ़ी टाइम जाएगा, तो हम लोग इसका एक और सेशन लाएंगे आगे, मतलब जितना आज होगा उसका नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यूएशन भी होगा। लेट टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स, टू नॉन कोलिनियर unit vectors a cap and b cap form an acute angle. A point P moves so that at any time t the position vector OP bar, where O is the origin, is given by, आपका OP bar आपको दिया है and that is given as a cap cos t plus b cap sin t। ठीक, When P is furthest from origin हो, एकदम दूर, जब सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब होगा, तो let m be the length of OP। तो इन चारों में से m क्या है, पहले m ढूंढने का है। ठीक है, अब देखिए पहले हम OP मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अभी मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला जो बहुत यूज होता है, वो है a कैप डॉट a कैप इज इक्वल टू मॉडुलस, सॉरी a बार डॉट a बार इज इक्वल टू मॉडुलस a बार स्क्वायर। बहुत यूज होता है, अच्छा सा है यूज करने का। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना तो मैं एक कंसेप्ट यूज करूंगा, कैसे? OP बार स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस OP डॉट मॉडुलस, सॉरी OP बार डॉट OP बार, मतलब a कैप cos t प्लस b कैप sin t इंटू a कैप cos t प्लस b कैप sin t। ठीक है ना, अब ये करना है हमको। तो पहला मल्टीप्लाई होगा तो आपको a कैप स्क्वायर दे देगा इंटू कॉस स्क्वायर टी, b कैप का भी आपका स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर टी। अच्छा ये डॉट है इधर बीच में, डॉट प्रोडक्ट। तो अभी बचा क्या पता है, कॉस का साइन के साथ, साइन का कॉस के साथ, वो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स a कैप डॉट b कैप साइन टी इंटू कॉस। या आप डॉट प्रोडक्ट लेके देख लीजिए, आपको यही आएगा। अब देखिए ये तो 1 है, यूनिट वेक्टर है तो 1 है, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर टी प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा? साइन 2 थीटा। तो a कैप डॉट b कैप साइन 2t। तो क्या फाइनली, अच्छा यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, अरे वाह, 1 प्लस a कैप डॉट b कैप साइन 2t। ना दिस इज योर OP बार स्क्वायर। अगर आप सिर्फ OP लेंथ निकालने जाते तो आपको रूट लेना पड़ेगा ना, ये तो स्क्वायर में है, लेंथ अगर स्क्वायर हटाएंगे तो आपका रूट हो जाता है। ये आपका OP बार आया। OP बार और लेंथ और आपका L में थोड़ा फर्क है, OP बार में और आपके लेंथ M, मतलब M जो इसमें फर्क है, क्या बोलता है वो
वो बोलता है कि जो मेरा m है ना वो नॉर्मल OP नहीं है, वो तभी होगा जब P एकदम मैक्सिमम दूर डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम लेंथ। तो मैं बोल सकता हूं फॉर OP टू बी मैक्सिमम, अगर OP बार को मैक्सिमम होगा तो इधर मैक्सिमम कौन हो सकता है, sin 2t। तो sin 2t शुड बी मैक्स, दैट इज sin 2t का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, sin का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है ना, मतलब sin 2t का वैल्यू 1 होना चाहिए। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट 1, तो उस समय वो m हो जाएगा, उस समय वो जो OP का लेंथ हो जाएगा वो m हो जाएगा, विच इज OP का लेंथ विच इज मैक्स, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड है, मैक्स हो जाएगा विच इज रूट ऑफ 1 प्लस a कैप डॉट b कैप। क्यों, क्योंकि sin 2t का मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अब देखिए ऑप्शन किधर है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये 2 टाइम्स तो नहीं हो सकता, माइनस भी नहीं हो सकता, A और B दो ऑप्शन हो सकता है, रेस टू हाफ मतलब रूट होता है। तो हम हमको इसका भी सेकेंड, अगर हो जाता है तो हम सेकेंड पार्ट नहीं सोचते, लेकिन अटक गए हम लोग को आंसर 2 ऑप्शन में दिखा है, तब हमको उसका A और B भी चेक करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है OP वेक्टर अपॉन मॉडुलस OP वेक्टर। अब मेरा OP वेक्टर क्या है, ये ना a कैप cos t प्लस b कैप sin t अपॉन a कैप cos t प्लस b कैप sin t मॉडुलस। ठीक, अब क्वेश्चन है कि क्या होगा, ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा, ये डिपेंड करता है आपका t का वैल्यू। कैसे, आपका sin 2t 1 है, मतलब 2t जो है वो π/2 है ना, एंगल π/2 होगा तो ही sin 1 होगा, इसका मतलब है t का वैल्यू जो है π/4 है। आप सब्स्टिट्यूट करिए t की जगह π/4, a कैप cos π/4 प्लस b कैप sin π/4 अपॉन मॉडुलस a कैप cos π/4 प्लस b कैप sin π/4 मॉडुलस में। अभी π/4 का वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 बाहर आएगा, इसका 1/√2 बाहर आ जाएगा, वो कट जाएगा तो बचेगा a कैप प्लस b कैप अपॉन मॉडुलस a कैप प्लस b कैप एंड द ऑप्शन इज A। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप बड़ा सिस्टमेटिकली आराम से शांति मन से करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ AB बार ऑन CD बार। अब देखिए सिंपल क्या आंसर, प्रोजेक्शन, अगर मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर कोई बोले प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार, ऐसा कोई बोले तो इसका फॉर्मूला क्या है, A बार डॉट B बार अपॉन जिसके ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड नीचे। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ AB बार ऑन CD बार इज इक्वल टू AB बार डॉट CD बार अपॉन मैग्नीट्यूड CD बार, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन उसका मैग्नीट्यूड। मतलब हमको ये 2 चीज फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए सिंपल से पहले लिख देता हूँ। A बार क्या है मेरा, 2i कैप माइनस 3j कैप। B बार क्या है मेरा, i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप। C बार क्या है मेरा, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। D बार क्या है मेरा, D बार 7i कैप प्लस 10k कैप। तो ये सब है, ठीक। अब हम AB बार फाइंड करेंगे। AB बार विच इज B बार माइनस A बार। B बार है i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप। A बार का मैं साइन चेंज कर दूंगा, माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप। दैट शुड गिव मी i माइनस 2i माइनस i माइनस 4j प्लस 3j इज माइनस j माइनस 2k। CD बार, D बार माइनस C बार।
डी बार है 7i कैप प्लस 10k कैप, सी बार को माइनस करना है माइनस 4i कैप, साइन चेंज कर रहा हूँ, माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप, 7 माइनस 4 इज 3i कैप माइनस 6j कैप, 10 माइनस 8 इज 2k कैप। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो प्रोजेक्शन मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, प्रोजेक्शन जो चाहिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, माइनस 1 इंटू 3 दैट इज माइनस 3, minus 1 into minus 6 that is plus 6, minus 2 into plus 2 that is minus 4 upon root of 9 plus 36 plus 4, minus 7 plus 6 minus 1, 49 का रूट 7 minus 1 upon 7। अब आप बोलेंगे सर आंसर तो प्लस 1 upon 7 है, माइनस का क्या? ये एक स्केलर प्रोजेक्शन है, लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम लोग इसको मॉडुलर समझ के भी समझ सकते हैं कि भाई ये पूरा आंसर पॉजिटिव ही लेना है, बिकॉज इट्स अ स्केलर प्रोजेक्शन। सो द आंसर विल 1/7। हाँ, अगर दो ऑप्शन होता, सपोज 1/7 और माइनस दोनों ऑप्शन होता, तो फिर शायद माइनस 1/7 ले सकते थे। ए बार बी बार सी बार दिया हुआ है और बोला है कि बी बार प्लस लैम्बडा ए बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है तो सबसे अच्छा तरीका जो है ना वो है डॉट प्रोडक्ट। उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? ज़ीरो। ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है। तो यू कैन से दैट बी बार प्लस लैम्बडा ए बार डॉट सी बार शुड बी इक्वल टू 0। Let's substitute b bar is minus I cap plus 2j cap plus k cap plus lambda times a bar क्या है? 2I cap plus 2j cap plus 3k cap dot c bar क्या है? 3I cap plus j cap is equal to 0। चलिए पहले यहाँ आई ले लेते हैं। आई का है -1 और इसका है 2 लैम्बडा इंटू आई कैप। जे कैप क्या है? इधर 2 है, इधर 2 लैम्बडा है। जे कैप के कैप क्या है? इसका 1 है, इसका 3 लैम्बडा है। के कैप डॉट 3i कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू 0। चलिए डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू इसका आई क्या है? 3, इसका j क्या है? 2 प्लस 2 लैम्बडा, इसका j है 1, 1 प्लस 3 लैम्बडा, उधर k नहीं है मतलब 0 इज इक्वल टू 0। सो -3 प्लस 6 लैम्बडा प्लस 2 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 8 लैम्बडा -1 इज इक्वल टू 0, 8 लैम्बडा इज इक्वल टू 1 लैम्बडा इज इक्वल टू 1/8 एंड द ऑप्शन इज डी। तो ये आपको हम लोग अभी बेसिक्स कर रहे हैं, ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेकिन सब बेसिक्स फॉर्मूला है। बेसिक सम्स हम लोग अभी किस समय कर रहे हैं। ऐसे डॉट प्रोडक्ट पे तो आ ही गए। म्यूचुअली तीन वेक्टर एक दूसरे को ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। मतलब क्या? ए बार परपेंडिकुलर बी बार परपेंडिकुलर सी बार। मतलब क्या? मतलब ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू 0। अगर तीनों ऑर्थोगोनल हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो अभी अभी हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक, ओके। तो चलो पहले ले लेते हैं ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0। पहले वाले को सॉल्व करते हैं। ए बार क्या है भाई आपका? आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 0।
अच्छा, वो इसका फ़ायदा ही नहीं है, ए बार डॉट बी बार का कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें क्या अननोन है ही नहीं। अननोन तो आपका सिर्फ सी में है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसका लेने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना, कुछ आएगा ही नहीं। हम लोग को सी से लेना पड़ेगा, मतलब मुझे बी डॉट सी और सी डॉट ए लेना पड़ेगा। बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। चलो, बी क्या है मेरा, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप डॉट लैम्बडा i कैप प्लस j कैप प्लस म्यू k कैप इज इक्वल टू 0। i को i के साथ 2 लैम्बडा, j को j के साथ 4, k को k के साथ म्यू इज इक्वल टू 0। 2 लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वाला लेते हैं, सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू 0। सी बार क्या है हमारा, लैम्बडा i कैप प्लस j कैप प्लस म्यू k कैप डॉट ए बार क्या है हमारा, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 0। i को i के साथ लैम्बडा, j को j के साथ -1, k को k के साथ प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। लैम्बडा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2 लैम्बडा प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 2, और ये इसके नीचे लिख देते हैं 2 लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल टू -4, साइन चेंज माइनस माइनस प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 6, म्यू इज इक्वल टू 2, म्यू का वैल्यू 2 मिला। अब म्यू का वैल्यू 2 मिला तो एक इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम 1 से। 2 लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू -4, 2 लैम्बडा इज इक्वल टू -6, लैम्बडा इज इक्वल टू -3, लैम्बडा मिल गया। क्या पूछा है, यही पूछा है, लैम्बडा और म्यू का वैल्यू। -3, 2, ऑप्शन नंबर ए, -3, 2। ए बार बी बार सी बार दिया है 3 वेक्टर, एक वेक्टर वी बार है जो उनके प्लेन में लाई करता है, ए बार और बी बार के। तो कैसे लिख सकते हैं प्लेन, मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं कि भाई इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब एक्स ए बार प्लस वाई बी बार। मतलब कैसे लिख सकते हैं, एक्स ए बार क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस वाई टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो आपका जो वी बार होगा, दोनों का आई लेंगे तो x प्लस वाई आई कैप, दोनों का j लेंगे तो x माइनस वाई जे कैप, दोनों का k लेंगे तो x प्लस वाई के कैप। ये हमारा हो गया, ये हमारा वी बार हो गया। और आगे बोल रहा है हुज प्रोजेक्शन ऑन सी बार, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वी बार ऑन सी बार इज इक्वल टू 1/√3, ऐसे ही बोल रहा है। इस गिवन बार मतलब हमको वी बार ढूंढना है, इस गिवन मतलब वो वी बार ढूंढना है हमको। अब इसको कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं वी बार डॉट सी बार अपॉन मॉडुलस सी बार इज इक्वल √3 है, सॉरी दिस इज √3। ओके, अभी डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ये है अपना x प्लस वाई आई कैप x प्लस वाई आई कैप, वही शायद इजी पड़ेगा, प्लस x माइनस वाई जे कैप प्लस x प्लस वाई के कैप इंटू डॉट प्रोडक्ट सी बार के साथ आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√3। अब ये देखिए √3 है, दोनों साइड का √3 कट जाएगा। अभी i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई, ठीक है ना। j को j के साथ करेंगे
तो -1 इंटू एक्स माइनस वाई, के को के के साथ करेंगे तो -1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। कुछ कटता है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, या फिर आप बोल सकते हैं y माइनस 1, वॉट एवर वी कैन यूज वी विल ट्राई टू यूज। अब हमारे v बार में हम ये सब्सटीट्यूट करते थे ना y की जगह पे, है ना। Therefore v bar is equal to x प्लस, इधर y की जगह पे मैं लिखता हूँ 1 प्लस एक्स आई कैप, x माइनस वाई बार मतलब -1 माइनस एक्स जे कैप, वापस x प्लस वाई है तो x प्लस 1 प्लस एक्स के कैप, 2x प्लस 1 आई कैप माइनस है ये माइनस जे कैप प्लस 2x प्लस 1 के कैप। अब देखिएगा ना, अगर आप कंपेयर करेंगे ना, माइनस जे कैप चारों में से एक ही जगह पे, इसलिए आप टिक कर सकते। लेकिन आप बोल सकते सर अगर दो जगह हुआ तो क्या करेंगे, तो एक काम करेंगे आप, x क्या है ना, x इज एनी वैल्यू, x कैन बी एनी स्केलर, तो आप x को क्या ले लो, 1 ले लो, 1, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, मैच हो गया ना। ऐसे भी हो सकता है। Let P, Q, R and S be the points on the plane with these position vectors। मतलब P वेक्टर आपको दिया है -2i कैप माइनस जे कैप, Q वेक्टर दिया है 4i कैप, R वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 3j कैप, S वेक्टर दिया है -3i कैप प्लस 2j कैप। ठीक, क्वाड्रिलेटरल PQRS तो हमको सब फाइंड करना पड़ेगा, PQ वेक्टर QR, क्योंकि पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, तो सब वेक्टर्स फाइंड करना पड़ेगा। PQ वेक्टर इज Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, तो Q वेक्टर इज 4i कैप, P वेक्टर माइनस करना पड़ेगा, प्लस 2i कैप प्लस j कैप, तो 6i कैप प्लस j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड भाई कितना होगा, रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 37। एक लेंथ मिल गया हम लोग को। अभी हम दूसरा देते हैं, क्यू आर बार माइनस क्यू बार, हाउ मच इज माई आर बार, 3i कैप प्लस 3j कैप, क्यू बार कितना है -4i कैप, 3 माइनस 4 इज -i कैप प्लस 3j कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 10। ठीक, अब हम लोग लेते हैं पी क्यू हो गया, पी क्यू क्यू आर, अभी आर एस एस बार माइनस आर बार, तो एस बार है मेरा -3i कैप प्लस 2j कैप, आर बार माइनस करना पड़ेगा, -3i कैप माइनस 3j कैप, माइनस माइनस इज -6 माइनस j, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 37। लास्ट एस पी बार माइनस एस बार, मेरा पी बार कितना है -2i कैप माइनस j कैप, एस कितना है साइन चेंज प्लस 3i कैप माइनस 2j कैप, -2 प्लस 3i कैप माइनस ये माइनस 3j कैप। इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज रूट 10, रूट 37, मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देख लो आप बना के, PQRS ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं हो सकता, ये रोम्बस नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर रोम्बस के तो ऑल साइड्स इक्वल चाहिए, तो ये दो तो नहीं हो सकता।
अब क्वेश्चन है कि पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है। अब वही क्वेश्चन बचता है, पैरेललोग्राम तो है, कंफर्म है, सिर्फ ये चेक करना है कि रेक्टेंगल तो नहीं है। अब रेक्टेंगल के लिए 90 डिग्री होना चाहिए ऑल एंगल्स। इसका मतलब है दो कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट वेक्टर जो साइड्स है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, पी क्यू बार डॉट क्यू आर बार एडजेसेंट साइड्स का डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया मतलब एंगल 90 डिग्री है तो इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। अगर 0 नहीं आया मतलब एंगल 90 नहीं है, मतलब पैरेललोग्राम है। पी क्यू बार इज 6i कैप प्लस j कैप डॉट क्यू आर बार इज माइनस i कैप प्लस 3j कैप। तो दिस इज -6 प्लस 3 माइनस, अरे नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है भाई, रेक्टेंगल नहीं है भाई, इट इज अ पैरेललोग्राम ओनली अ पैरेललोग्राम, नथिंग मोर देन दैट। वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स दिए गए हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, बी बार ऑन ए बार, बी बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी बार ऑन ए बार। ये दिया है, मतलब कि बी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू सी बार डॉट ए बार एंड, और क्या दिया है, एंड बी बार इज परपेंडिकुलर, बी बार इज परपेंडिकुलर मतलब क्या, मतलब बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 0। इतना सब दिया है, फाइंड द वैल्यू। मैंने बोला ना वो कौन सा वाला, ए बार डॉट ए बार इज इक्वल टू मॉडुलस ए बार स्क्वायर। जब भी ऐसे वेक्टर होते हैं ना वैल्यू निकालने का, कैसे मैग्नीट्यूड उनका डबल डॉट मारने का, मतलब देखिए क्या मैं बोलना चाहता हूँ, ए बार प्लस बी बार माइनस सी बार मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार माइनस सी बार डॉट ए बार प्लस बी बार माइनस सी बार। सेम वेक्टर का डॉट मॉडुलस स्क्वायर होता है, जो आंसर आएगा डॉट लेके रूट ले लेना तो ये स्क्वायर निकल जाएगा, सिंपल। ओके, सबका डॉट ले लेते हैं। पहला ए बार डॉट ए बार डॉट बी बार माइनस ए बार डॉट सी बार, ये डॉट और माइनस मिक्स ना हो जाए, प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार माइनस बी बार डॉट सी बार, आगे माइनस सी बार डॉट ए बार माइनस सी बार डॉट बी बार प्लस सी बार डॉट सी बार। खुद का डॉट होता है मॉडुलस स्क्वायर होता है, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार। अब यहाँ देखिए क्या बोला, ए बार डॉट बी बार और सी बार डॉट ए बार सेम है, बोला अपने को आया है, तो ये प्लस माइनस से तो कट सकता है ना, ये फायदा है। और कहाँ कट सकता है सर, ये भी कट सकता है, यस ये भी कट सकता है, करेक्ट। एंड बी बार डॉट सी बार तो भाई 0 है, तो ये दो जगह 0 आएगा, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। ये 0 है, ये 0 है, 0 क्यों है, परपेंडिकुलर है ना, डॉट प्रोडक्ट बी बार डॉट सी बार का डॉट प्रोडक्ट 0 है बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर। तो बचा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 16 36। अच्छी बात है 36 नहीं दिया, दिया होता तो लोग टिक मार देते। और गलती क्यों, ये स्क्वायर है, आपको स्क्वायर नहीं, आपको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका सिंगल पूछा, तो आपको रूट लेना पड़ेगा। जब रूट लेंगे तो रूट 36। तो गलती घाई में क्या, अगर उन लोग ऑप्शन 36 दे देते तो कई लोग 36 टिक भी कर सकते थे, ध्यान नहीं देते, भाई स्क्वायर है इसका रूट लो और फिर रूट 36 is 6। If a bar and b bar are two unit vectors such that, ये दोनों वेक्टर्स, अच्छा अभी यूनिट वेक्टर्स तो लिख ही देता हूं, ए बार का मैग्नीट्यूड और बी बार का मैग्नीट्यूड 1 है, वो ध्यान रखने का। और बोला है कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर, कौन से दो वेक्टर्स, ए बार प्लस 2 बी बार इस परपेंडिकुलर किसको, 5 ए बार
-4। परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 लेने का, a बार प्लस 2b बार डॉट 5a बार माइनस 4b बार इज इक्वल टू 0। ठीक, चलो लेट्स टेक द डॉट। 5a बार डॉट a बार माइनस 4a बार डॉट b बार, मल्टीप्लाई करने का भाई से डॉट मारते जाने का, प्लस 10b बार डॉट a बार माइनस 8b बार डॉट b बार। सेम डॉट प्रोडक्ट इज मॉडुलस स्क्वायर, माइनस 4 प्लस 10 इज 6। अब आप में पूछेगा कि सर ये a बार डॉट b बार है, b बार डॉट a, डॉट प्रोडक्ट से कम्यूटेटिव, एक्सचेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होता है, दोनों को एक समझने का। माइनस 8 मॉडुलस b बार स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मॉडुलस a बार मैग्नीट्यूड, इसका ये यूनिट वेक्टर है 1 प्लस 6 a बार डॉट b, इसको करते हैं माइनस 8 इंटू 1, तो 5 माइनस 8 इज माइनस 3, वहां जाएगा तो प्लस 3, 6 डिवाइड हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा। यस, ठीक। अब हमको इन दोनों के में एंगल चाहिए तो इसका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मॉडुलस a बार मॉडुलस b बार cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, बट दिस इज 1, दिस इज 1, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। कौन सा cos हाफ देता है? पाई बाय 3। ये ऑप्शन इज बी। ए बार दिया, बी बार दिया, टू वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में अगर आपके पास है ए बार एंड बी बार, आपको पूछे कि भाई दो वेक्टर के में एंगल क्या, तो आप बोलेंगे भाई सर cos थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉडुलस ए बार। ये उसके फॉर्मूला से, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला से बनता है। तो अगर आपको दो वेक्टर में एंगल चाहिए तो आप लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, पहला वेक्टर क्या है 3a बार प्लस 5b बार डॉट, दूसरा क्या है 5a बार प्लस 3b बार अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, 3a बार प्लस 5b बार मैग्नीट्यूड इंटू 5a बार प्लस 3b बार। ये बेसिक फॉर्मूला उधर से ही आता है। अब इसको रहने देते हैं, अलग अलग पहले फाइंड कर लेते हैं कि नहीं, पहले फाइंड कर लेते हैं। चलो 3a बार प्लस 5b बार क्या है भाई, 3 टाइम्स a बार क्या है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 5 टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। सो 3i and 10 39 minus 6 plus 15 minus 6 plus 15 is 9j cap, 9 minus 5 is 4k cap। ठीक, दूसरा 5a बार प्लस 3b बार 5 i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। 5 प्लस 6 11i कैप माइनस 10 प्लस 9 माइनस j कैप प्लस 15 माइनस 3 प्लस 12k कैप। दोनों का वेक्टर निकाल दिया, अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 13i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप डॉट 11i कैप माइनस j कैप प्लस 12k कैप अपॉन रूट ऑफ 13 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 11 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। लंबा बड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा है, बड़ा बड़ा वैल्यू। 13 इंटू 11 इज 143, 9 1 माइनस 9, 12 4 जा 48 अपॉन रूट 169 प्लस 81 प्लस 16 रूट 121 प्लस 1 प्लस 144, 143 and 148 is 191 is 182 root 10 6 6 16 266 is also 266। दो बार है तो एक ही बार आ जाएगा, दो रूट में तो
इसको कट करते हैं हम लोग 2 से, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 13 जा, 2 3 जा, सो 91/133 आया क्या आंसर? अच्छा अभी भी नहीं आया। 7 से कट करते हैं, 7 13 जा, 7 1 जा 7, 7 13/19 है क्या? 13/19, यस 13/19 है, सी ऑप्शन 13/19। तो हमारा पूरा कंप्लीट नहीं होगा, एक और पार्ट आने वाला है वेक्टर्स का, भूलिएगा मत। Let P bar and Q bar be the position vectors on P and Q with respect to magnitude P bar is P, Q bar is Q, point R and S divide internal and external. Look, simple. R divides PQ internally. तो क्या होगा? R bar is equal to इंटर रेशियो क्या है? 2:3 ना, 2Q bar plus 3P bar upon 2 plus 3. S divides PQ externally, वही 2:3. तो S bar will be 2Q bar minus 3P bar upon 2 minus 3. यही फर्क है, और क्या है? इंटरनेशनल ये प्लस और माइनस होता है। ये हो गया। चाहिए तो इसको थोड़ा सा लिख दो, 2Q bar प्लस 3P bar, इसको अपॉन 5 लिख दो। ये 5 है, और इधर लिख दो 2Q bar माइनस 3P bar अपॉन -1 लिख दो, ठीक। अच्छा आगे क्या बोला है? OR एंड OS आर परपेंडिकुलर्स, तो R bar डॉट S bar इज 0। OR मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ R, OS मतलब पोजीशन वेक्टर, मतलब R bar डॉट S bar परपेंडिकुलर 0। हमने R bar निकाला है, क्या निकाला है? 2Q bar प्लस 3P bar अपॉन 5 डॉट 2Q bar माइनस 3P bar अपॉन -1 इक्वल 0। ये 5 और -1 वहां चला जाएगा तो 0। 2Q bar प्लस 3P bar डॉट 2Q bar माइनस 3P bar इज इक्वल 0। लेट्स डॉट, टेक अ डॉट, नॉट डॉट। 2 to the 4Q bar square minus 6Q bar dot P bar प्लस 6P bar डॉट Q bar माइनस 9 मॉडुलस P bar स्क्वायर। ये प्लस 6 माइनस 6 तो ये तो 0 कैंसल। 4 अभी मॉडुलस का बोला है कि आप सीधा ले सकते हैं, 4Q स्क्वायर इज इक्वल 9P स्क्वायर, 4Q स्क्वायर इज इक्वल 9P स्क्वायर। दैट्स ए ऑप्शन, सिंपल, वेरी सिंपल। A bar, B bar, C bar be the vectors of magnitude. Okay, I'll just write it down. मॉडुलस A bar का मैग्नीट्यूड 2 है, मॉडुलस B bar का 3 है, मॉडुलस C bar का 4 है, ये दिया हुआ है। A bar is perpendicular, क्या मतलब है? A bar डॉट B bar प्लस C bar जो है वो 0 है। B bar is perpendicular, डॉट प्रोडक्ट 0 है। C bar is perpendicular, A bar प्लस B bar का डॉट 0, ये दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड क्या बोला मैंने, क्या यूज करेंगे? 2 का डॉट जो होता है मॉडल, ये वाला बड़ा यूज अच्छा सा है कंसेप्ट। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप लिखेंगे A बार प्लस B बार प्लस C बार का स्क्वायर, A बार प्लस B बार प्लस C बार डॉट A बार प्लस B बार प्लस C बार, ठीक। चलिए मल्टीप्लाई A बार डॉट A बार प्लस A बार डॉट, मैं B बार सिर्फ नहीं लिख रहा हूं, मैं दोनों मिला के लिखता हूं। क्यों? क्योंकि उसका मेरे पास आंसर 0 है, इसलिए सिर्फ A बार डॉट B बार मत लिखिए, लेकिन A बार डॉट पूरा B बार प्लस C बार। अब आइए B बार पे, B बार डॉट B बार लिखिए और B बार डॉट जो A और C बचा उसको साथ में ले लीजिए। क्यों? क्योंकि वो तो 0 है, B बार डॉट C बार 0 है। C बार डॉट C बार लिखिए, जो बच गया ना जो A और B उसको साथ में लिखिए। क्यों? उसको साथ में इसलिए लिखना है क्योंकि उसका वैल्यू 0 है, ठीक। ये हो गया आपका मॉडुलस A बार स्क्वायर। कैन आई से दिस इज 0? यस,
प्लस मॉडुलस बी बार स्क्वायर, कैन आई से दिस इज थर्ड जीरो, यस, मॉडुलस सी बार स्क्वायर एंड जीरो। मॉडुलस ए बार कितना है भाई, तो मॉडुलस ए बार सर 2 है तो 2 का स्क्वायर, मॉडुलस बी बार कितना है 3 का स्क्वायर, मॉडुलस सी बार कितना है 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 16 29। अब लोग यहाँ गलती करेंगे, अच्छा क्या लोगों ने 2 आंसर दिया है, 29 दिया रूट 29 दिया, अभी खाई खाई में क्या होगा 29 आ गया टिक मारो, नहीं ये स्क्वायर है, हमको स्क्वायर थोड़ी पूछा, हमको तो सिर्फ उसका सिंगल का मैग्नेट पूछा है, आपको रूट लेना पड़ेगा, जब रूट लेंगे तो 29 तो नहीं आएगा, रूट 29 आएगा, भूलिएगा मत। तो काफ़ी हो गया सब मेरे ख्याल से, मैं आप पे आज होल्ड करता हूँ, इस पर स्टॉप कर पॉज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में जो मतलब अभी क्रॉस प्रोडक्ट भी आएगा, फिर ट्रिपल प्रोडक्ट भी आएगा, वो भी करेंगे। आज थोड़ा सा टाइम इसमें चला गया, पूरा टेक्स्ट बुक के जो फॉर्मूला एक्सप्लेन वो ज़रूरी भी था, तो इसका सेकेंड पार्ट मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में लाता हूँ, मिलता हूँ सेकेंड पार्ट में, देखना मत भूलिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।